स्टूडेंट आप सभी लोग, गुड इवनिंग जी। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हैं जी, बताओ बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बढ़िया। तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम लोग आज की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, तीसरी शीट है। ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर में सीट आखिरी है। अगला टाइप, ठीक है, छोटी सी सीट है, इसमें 60 सवाल हैं। टाइप सेकंड, एक टाइप मैं कल पढ़ा चुका हूं इस सीट का, आज सेकंड टाइप है। देखो मेरे दोस्तों, ये बहुत स्पेशल सवाल है जो पेपर में बार बार आता है डाटा बदल के। सवाल की लैंग्वेज क्या होती है, ध्यान सुनेगा। हर सवाल आता रहेगा पेपर में, बस डाटा बदला जाएगा, लैंग्वेज सेम रहेगी कि इतनी वस्तुओं को इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट का प्रॉफिट है। पर आगे कहेगा कितनी वस्तु को कितने में बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट है। समझ में आई? जैसे सवाल पढ़ो, सवाल से क्लियर हो जाएगा। बोला 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने से एक आदमी को 35% लॉस होता है। पहली लाइन कि 96 वस्तु को 144 में बेचने पर 35% लॉस होता है। बोला 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी। 17% का प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी। देखो इस सवाल का जो बेसिक है वो ये है कि यहां से एक वस्तु का प्राइस निकाल के बराबर कर दो, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल के बराबर कर दो। वो तो आप कर लोगे, है ना, कि 96 वस्तु का 144 रुपए में बेचा, एक वस्तु इतने में बेची, फिर वहां से सीपी निकालो। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो बेस्ट तरीका है, क्योंकि सवाल में कोई क्रिएटिवनेस की नहीं जा सकती, यही आएगा बार बार, तो मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा और वही आपको समझना है। और कोई भी सवाल आएगा ऐसा एक स्टेप में होगा, ध्यान से। सबसे पहले 96 वस्तुओं को बेचा, 96 वस्तुओं को बेचा, 96 वस्तु को, यहां लिखनी वस्तु कितने रुपए में, 144 रुपए में। रुपए लिखने नीचे, रुपए लिखना है नीचे। 96 वस्तुओं को बेचा 144 रुपए में, और बेचने से क्या हुआ, 35% का लॉस हुआ। आप बताओ 100% पे 35% का अगर लॉस हुआ, 100% पे 35% का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में, 65% में। 100% पे 35% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 65% में। आपसे बोला है 17% प्रॉफिट कमाने के लिए 108 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी। तो आपसे पूछा है 108 कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी 108 रुपए में 17% प्रॉफिट कमाने के लिए। भाई 100% पे 17% प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 117% में। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों यहां रखना है आपको आर्टिकल, नीचे रखना रुपीज और मल्टीप्लाई करनी है परसेंटेज से। केवल ये कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान समझ में आया? यहां आपको रखने हैं मेरे दोस्तों आर्टिकल्स, यहां रखना है परसेंटेज, और यहां रखना है आपको रुपीज। दैट्स इट, दिस इज द शॉर्टकट मेरे प्यारे भाई। यहां पे मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने एक वस्तु के प्राइस को बराबर ही किया है। इससे कटेगा 36 चौका 144, 36 तिया 108, 13 से जाएगा, 13 पंजे 65, 13 निम्मा 117। अभी 3 से 9 जाएगा 3 बार, 4 से 96 जाएगा मेरे दोस्तों 24 बार। अब 24 पंजे 120, 120 को 3 से भाग देंगे 40, 24 पंजे 120, 120 को 3 से भाग देंगे 40, 40 ही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन 40। बात खत्म। आगे एक और सवाल ऐसा ही। बोला रीना ने 2160 रुपए में 48 वस्तु बेची और 10% का नुकसान हुआ। 12% प्रॉफिट कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। बोला है रीना ने 48 वस्तु बेची, 48 वस्तु, 48 वस्तु बेची रीना ने। 2160 रुपए में 2160 रुपए आएगा नीचे, और रीना को 10% का लॉस हुआ। भाई 100% पे 10% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में, 90% में। बोला 12% का प्रॉफिट कमाने के लिए 2016 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए।
कितनी वस्तु बेचनी चाहिए 2016 रुपए में 12% प्रॉफिट कमाने के लिए? 100% पे 12% का प्रॉफिट कमाना है तो सामान कितने में बिकेगा? 112% में। दैट्स इट। केवल आपको यह कैलकुलेशन करनी है और ये कैलकुलेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों वैसे तो आप यहां से यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो कि सारे ऑप्शन का अलग अलग है। 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर है? 16 तिया 48 और 16 सत्ते 112 है भाई। 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 अट्टे 56 और 7 अट्टे 56। 9 ते 27, 27 से चला जाएगा 216 8 बार। 8 से जाएगा 288, 8 ते 24, 4 8 सिंह 48 36 बार। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा जी 36, यानी कि 36 वस्तुओं को बेचना चाहिए। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। जस्ट कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सवाल है नंबर है 6। करके बताओ बेटे इस सवाल का क्या आंसर है? मुझे करके बताओ। करके देखिएगा, घर पे आप इस सवाल को करके देखिएगा, ऐसा ही सवाल है ना, खुद ट्राई करिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 7। 6 नंबर खुद से ट्राई करेगा। 7 क्वेश्चन बनाएं। बोला एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची, उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। यदि वह 15% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए? इस बार आंसर रुपए में पूछा है। बोला है एक सेलर ने 6 सिलाई मशीन बेची, 6 सिलाई मशीन 63,000 रुपए में, और से 5% का लाभ हुआ। 100% पे 5% का लाभ हुआ तो सामान बिका कितने में है? 105% में। क्लियर है? बोला है 8 सिलाई मशीन कितने रुपए में बेचनी चाहिए कि 15% का लाभ हो? 100% पे 15% प्रॉफिट कमाना है तो 115% में बेचनी पड़ेंगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए, मैंने बराबर कर दिया। अब यहां से केवल आपको कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज कट जाएगा। 6 की 105 में गुणा 630, 630 से 63,000 कटेगा 100 बार। तो क्वेश्चन मार्क कितना आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा भी 115 की 8 में गुणा 800 और 120 920, 920 की 100 में गुणा होगी 92,000। तो 92,000 इस सवाल का आंसर है। सी ऑप्शन 92,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आप कोई भी सवाल करें मेरे दोस्तों, हर सवाल सॉल्व हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी, है ना। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे इस टाइप का, लास्ट सवाल। सवाल नंबर है 8 आपके सामने, बनाएं क्वेश्चन नंबर 8, बनाओ जल्दी से। सवाल नंबर 8 देखो। इस सवाल में बच्चों आपसे आर्टिकल ना पूछ के, रुपी ना पूछ के, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये। सवाल है बैंकिंग के पेपर का। बैंकिंग में हमेशा से क्रिएटिव सवाल आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का बोला है, एक विक्रेता, सेलर हैज ए लॉस ऑफ 19% ऑन सेलिंग 455 बनानास इन 3510। बोला गया है 455 केलों को 3510 रुपए में बेचने से 19% लॉस होता है। बोला यदि वह 504 केलों को 5328 रुपए में बेचता है तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? सिंपल सा सवाल। बोला यह गया है कि एक आदमी 455 केले बेचता है। कितने? 455 केले बेचता है एक आदमी 3510 रुपए में, 3510 रुपीज में। उसे 19% लॉस होता है। 100% पे 19% लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 81% में बिका है। बोला है अगर वह 504 केले, 504 केले 5328 रुपए में बेचेगा, 5328 रुपीज में बेचेगा, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। लाभ परसेंटेज आपको यहां से निकालना है, लाभ परसेंटेज। तो देखो इस सवाल के, देखो हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग अलग है। चाहे तो आप इस सवाल को यूनिट डिजिट से भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पे कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 27 और बचेगा मेरे दोस्तों 8 9 81, 390। 9 से जाएगा 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54। किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 65 से चला जाएगा, 65 से।
65 से 7 बार, क्योंकि 13 से भी कट रहे हैं दोनों नंबर, 5 से भी कट रहे हैं, ये 65 से 5 बार। ठीक है बच्चे। अब 56 से जाएगा मेरे दोस्तों, 56 का मतलब होता है जी 14, 14 चौका 56, अभी 14 तिया 42 बचेगा, 14 तिया 42, 42 के बाद यहां से बचेगा मेरे दोस्तों, 56 से नहीं जाएगा बेटे, 7 से कट जाएगा 56 8 बार, 7 से 56 कट जाएगा 8 बार, 65 से ये नहीं जा रहा यार, 6 चिंग 36, 360, 65 से नहीं कटेगा बेटा, ये मैंने गड़बड़ कर दी है, सॉरी। यहां तक हो गया मेरे दोस्तों। ये 13 से ही काट लेते हैं, 13 तिया 39 और 6 तेरे पंजे 65 और 30, 6 बार जाएगा, हाथ कट तो रहा है, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और ये 5 ये जाएगा 7 बार, 7 से 56 जाएगा 8 बार। क्लियर बच्चों। अब 8 छिंग 48, 5 8 छिंग 48, फिर 8 छिंग 48, 6 से 660 से चला जाएगा 11 बार, 111। तो क्वेश्चन मार्क आ गया मेरे दोस्तों, 111 इधर आ गया, 111%, यानी कि समान 111% में बिका, परसेंट भी तो है, 100% का समान 111 में बिका, तो आपको बी ऑप्शन 11% का लाभ हुआ, 11%। ये इसकी पूरी कैलकुलेशन होगी मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आप इस सवाल को इकाई के अंक से भी बना सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है, चूंकि बैंकिंग में हमेशा से कैलकुलेटिव सवाल आया है, तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक बेटे, तो इस टाइप के मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए, अब आपको इस टाइप कर लेना चाहिए। अगला टाइप और नेक्स्ट टाइप पर मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, ठीक है ना। अगला टाइप थर्ड इस सीट का, मैं इस टाइप के आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। बताओ, गोपी परचेज्ड एन आर्टिकल एट 7/8 of its selling price. Had he sold it at 20% more than selling price, then what would his profit percentage be? सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में आया है। बोला है गोपी ने एक वस्तु उसके सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदी। गोपी ने एक वस्तु को सेलिंग प्राइस के 7/8 पर खरीदा, 7/8 पर खरीदा, यानी कि अगर मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 है, बटे 8 आ रहा है ना, अगर मैं मान लेता हूं कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 8 है, तो गोपी ने वस्तु को 7/8 यानी कि गोपी ने वस्तु को 7 में खरीदा है। गोपी ने वस्तु को कितने में खरीदा? 7 में खरीदा। बोला अगर सेलिंग प्राइस से 20% अधिक दाम पर बेचा होता, अब 8 से 20% ज्यादा कितना होता है? 8 का 20% 1.6 होता है, 8 से 20% ज्यादा यानी कि 9.6 में अगर बेचा होता तो कितना लाभ होता? आप खुद ही बताओ। 7 रुपए की वस्तु अगर 9.6 में बिकती तो 2.6 का लाभ होता, 2.6 का लाभ होता 7 रुपए पर, और परसेंटेज में कितना आता? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, 0 से 0 दशमलव कट जाएगा, 7 21, 5 0 7 7 49, तो 37 सही 1/7%, तो 37:1/7% का लाभ होता। सवाल का आंसर आ गया ए ऑप्शन। बिल्कुल सरल सवाल है, सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। आगे एक और सवाल, सवाल नंबर 10 बनाए। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। बोला है, क्या बोला है सवाल में? सवाल है कि ए ने बी को 4860 रुपए में 19% लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। ए ने बी को 4860 रुपए में 19% लॉस पर एक टेप रिकॉर्डर बेचा। बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% लाभ हुआ हो। बी का परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। देखो मेरे दोस्तों, ए ने टेप रिकॉर्डर बेचा बी को, बी ने टेप रिकॉर्डर बेचा सी को। एक बात ध्यान रखेगा, जो देखो ए ने टेप रिकॉर्डर बी को बेचा, जो ए के लिए सेलिंग प्राइस है वो बी के लिए कॉस्ट प्राइस है। अगर कोई सामान बी ने खरीदा है तो जो बी का कॉस्ट प्राइस है वो सामान ए ने बेचा है, वो ए के लिए सेलिंग प्राइस है। अब बोला है कि ए ने टेप रिकॉर्डर, देखो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, ए ने टेप रिकॉर्डर बी को बेचा 19% लॉस पर।
ए ने टैप रिकॉर्डर एक बी को बेचा 19% लॉस पर। 19% लॉस का मतलब 100 रुपए का टैप रिकॉर्डर ए ने बी को बेचा है 81 में। 100 रुपए पे 19% अगर लॉस होगा तो 100 का सामान कितने में बिकेगा दोस्त? 81 में। ए ने 100 रुपए का टैप रिकॉर्डर बी को बेचा 81 में। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है बी ने सी को टैप रिकॉर्डर, ये लाइन बड़ी क्रूशियल है, बी ने सी को टैप रिकॉर्डर इस कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% लाभ हुआ हो। बी ने सी को जो टैप रिकॉर्डर बेचा है वो ऐसी कीमत पर बेचा है जिससे ए को 17% लाभ हो। भाई ए का सीपी 100 है, अगर 100 पे 17% लाभ कमाना है यानी कि 117 में, तो बी ने जो सी को टैप रिकॉर्डर बेचा है वो 117 में बेचा है। बेचा बी ने टैप रिकॉर्डर है सी को, पर ऐसी कीमत पे बेचा है जिससे ए को 17% लाभ हो। 100 पे 17% लाभ हो तो 117 में। बी का लाभ बताओ। यानी कि बी ने 81 रुपए का सामान 117 में बेच दिया। बी ने 81 का सामान 117 में बेच दिया। रेशियो ले लेंगे 9 नाम 81, 13 बार चला जाएगा। अगर 9 का सामान 13 में बिका है तो 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ 9 पर। 1/9 11:1/9%, 4/9 44:4/9%। 1/9 11:1/9%, 4/9 44:4/9%। और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। अपन लोग लेंगे जी आगे का सवाल जो होगा मेरे दोस्तों, यहां पे सवाल नंबर 11। ये सवाल DSSS असिस्टेंट ग्रेड 3 2024 के पेपर में आया है। ऐसा ही क्वेश्चन करें। जयदीप कह रहे सर मॉक में 25 आ रहे हैं, क्या करें? मॉक में मैथ में 25 आ रहे हैं कि पूरे 200 नंबर में से 25 आ रहे हैं? जयदीप ये बताओ पहले तो। प्री का पेपर जो हो रहा है 200 नंबर का, 200 में से 25 आ रहे हैं कि मैथ में 50 में से 25 आ रहे हैं? चले सवाल देखो। राजेश ने एक टीवी की ओरिजिनल प्राइस से 28% अधिक कीमत पर बेचा। हालांकि उसने ओरिजिनल कीमत पर 18% डिस्काउंट पर टीवी खरीदा था। 2162 रुपए के लाभ के साथ टीवी का ओरिजिनल प्राइस ज्ञात कीजिए। बेहतरीन सवाल। देखो ये ओरिजिनल प्राइस है भाई, एक टीवी का कुछ ना कुछ ओरिजिनल प्राइस होगा जो स्टिकर पे लगा होगा। अब सवाल में बोला गया कि राजेश ने एक टीवी को ओरिजिनल प्राइस से 28% अधिक कीमत पर बेचा, हालांकि उसने टीवी को मूल कीमत से ओरिजिनल प्राइस से 18% छूट पर यानी कि 18% कम कीमत पे खरीदा था। तो मैंने मान लिया कि माना एक टीवी का ओरिजिनल प्राइस 100 है, माना एक टीवी का ओरिजिनल प्राइस 100 है, तो राजेश भाई साहब ने टीवी को ओरिजिनल प्राइस से 18% कम में खरीदा। अब 100 से 18% छूट पे खरीदा। 100 से 18% कम कितना होता है? 82। तो राजेश ने टीवी को भाई टीवी का ओरिजिनल प्राइस था 100, लेकिन राजेश ने 100 का टीवी 82 में खरीद लिया। 18% छूट पे 18% कम में खरीद लिया। और जब बेचने की बारी आई तो टीवी को ओरिजिनल प्राइस से 28% अधिक कीमत पर बेचा। टीवी को ओरिजिनल प्राइस से 28% अधिक कीमत पर बेचा। टीवी का ओरिजिनल प्राइस है 100, टीवी का ओरिजिनल प्राइस 100 है। 100 से 28% ज्यादा, यानी कि टीवी को बेचा कितने में? 128 में। 28% ज्यादा, टीवी का ओरिजिनल प्राइस है 100। 100 से 28% ज्यादा कितने में बेचा मेरे दोस्तों? 128 में। आप बताओ राजेश भाई साहब ने 82 का टीवी 128 में बेच दिया। राजेश को फायदा कितना हुआ? 8 में से 2 गया 6, 12 में से 8 गया 4। राजेश को 46 यूनिट का फायदा हुआ 46 का। जबकि राजेश को फायदा हुआ कितना? 2162 रुपए। तो 46 की वैल्यू 2162 रुपए है। आप मुझे बताओ कितने गुना है? तो जाएगा 46 से जाएगा 5 बार तो जा नहीं पाएगा, जाएगा 4 बार। 5 बार तो जा नहीं पाएगा, 4 बार जाएगा। 184 बचेगा 32, 232। 232 कितनी बार चला जाएगा? कट नहीं रहा भाई। 2162 है ना, 46 से 4 बार जाएगा। 160 और 24 184, 16 और 16 32 बचेगा, तो 232।
तो 46 से जाएगा जी आपका 7 चौक 28, 7 बार तो नहीं जाएगा यार, ये कितनी बार जा रहा है? 7 बार। 8 में से 2 गया 6, 12 में से 8 गया 4। पूरा पूरा नहीं कट रहा क्या? 46 चौका 184। अब 216 माइनस 184 क्या होता है? 2 और 11 में से 8 गया 3, 232। तो 46 से चला जाएगा मेरे प्यारे भाई फिर ये 6 बार भी नहीं जा रहा, कुछ गड़बड़ है। हाँ? 47। 32 है। मैं बोल 32 रहा हूं, लिख 23 रहा हूं। देखो कैसा पागल काम कर रहा हूं मैं। बोल 32 रहा हूं, लिख रहा हूं 23। 46 जो है चौका 184 जाएगा, बचेगा 32 और मैं लिख दे रहा हूं 23, 322 बचेगा भाई। 46 से चला जाएगा 7 बार। 6 7 42 होता है ना, 280 और 42, 7 बार चला जाएगा 47, है ना। दिमाग कहीं और है, लाली को दूध पिलाना ना जाके भी भैया है भाई। तो 47 हो गया मेरे दोस्तों। 47 टाइम्स से गुणा कर देंगे तो 4700 रुपए। तो टीवी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 4700 रुपीज है। ये आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो ऐसे सवाल मैं शॉर्ट्स में भी करवाता हूं। हमारा एक चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, है ना। कितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उसमें मैं डेली शॉर्ट्स अपलोड कराता हूं। तो ये जो फिक्स टाइप के, जो आसान आसान से सवाल हैं, जो फिक्स टाइप के, जो बार बार पेपर में आते हैं, मैं वो शॉर्ट्स में करवाता रहता हूं। अगर आप डेली उन शॉर्ट्स को देखते रहो ना, रिवीजन बहुत अच्छा होगा आपका। उसमें मैं हाई लेवल के नहीं, मैं ऐसे फिक्स टाइप के, क्योंकि पेपर में 25 अगर सवाल आ रहे हैं तो 25 में से 19-20 सवाल ऐसे ही होते हैं। वहां से बहुत अच्छा रिवीजन होता है। मैथ्स वंडर इन सेकंड यूट्यूब चैनल, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो ज्वाइन कर लो। कभी भी यूट्यूब खेला तो आपके पास शॉर्ट्स आई जाएंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला टाइप। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों टाइप 4, और ये टाइप है सक्सेसिव बेस्ड। ये टाइप है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, सक्सेसिव बेस्ड। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और ये टाइप बहुत ही आसान है। इसके 2-3 तरीके होते हैं, एक 100 मान के, एक होता है फॉर्मूला फॉर्मूला और तीसरा होता है रेशियो मेथड। तीनों में से सुविधानुसार जो आएगा हम वो लगाएंगे। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनेगा। होता क्या है कि एक समान ए समान बी को बेचता है, फिर बी सी को बेचता है, फिर सी डी को बेचता है। तो ये प्रोसेस का एक सक्सेसिव प्रोसेस है। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल है 12। ये बताएं मेरे दोस्तों, बहुत आसान सवाल है। बोला है रिहाना ने 1920 रुपए में एक वस्तु खरीदी और उसकी शिपिंग पर 130 रुपए खर्च किए। उसने इसे 20% लाभ पर बेचा। देखो, रिहाना ने एक वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। 20% प्रॉफिट पर बेचा, उससे जो पैसे मिले, भाई रिहाना ने एक वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद उसे 20% लाभ पर बेच दिया, और बेचने से जो उसे धन मिला, उस धन से उसने एक और सामान खरीदा। इस पैसे से उसने एक और सामान खरीदा और उसको 15% लॉस पर बेच दिया। कितने पर? 15% लॉस पर बेच दिया। तो उसके कुल हानि या प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? आपको दिख नहीं रहा? पहले 20% प्रॉफिट हुआ, पर जो नई वैल्यू आई है, जो नया पैसा आया है, उस पर 15% लॉस हुआ। तो ओवरऑल क्या आएगा? 20 और -15 का सक्सेसिव। फॉर्मूले से कर सकते हैं। 20 और -15 का सक्सेसिव क्या होता है? 20 - 15 -20 गुणा 15/100। 20 - 15 5, और 5 - 3 आएगा 2%। यानी कि 2% का प्रॉफिट हो। यही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन, 2% प्रॉफिट। दिस इज द वेरी इजी टाइप। आगे चलेंगे, ठीक है ना। सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का देखो, ये जो सक्सेसिव है यही इस सीट का सबसे बड़ा टाइप है। और इस टाइप के मैं आपको
इस टाइप पर मैं आपको शीट में लगभग 20 सवाल कराऊंगा, लगभग 20 क्वेश्चंस। ठीक है ना, करो बच्चों, बनाए। 20 से ज्यादा सवाल होंगे इस टाइप पे बोला है। अब देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहां पर परसेंटेज में ना पूछ के रुपए में पूछा गया है। बोला है सोनम ने 27,000 में एक मोबाइल फोन खरीदा और उसे 19% लॉस पर बेच दिया। उस पैसे से उसने एक टेबलेट खरीदा और उसे 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। उसका कुल लाभ या हानि क्या है? सोनम ने पहले एक मोबाइल खरीदा 27,000 रुपए में, 27,000 में मोबाइल खरीदा, फिर इस मोबाइल को बेच दिया 19% के नुकसान पे। अब इससे जो भी पैसा मिला उससे टैबलेट खरीदा, उस टैबलेट को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे। कुल लाभ या हानि बताएं, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा? -19 और 20 का सक्सिव। -19 और 20 का सक्सिव क्या होता है? एक्स और वाई का सक्सिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। -19 जमा 20 1 और -19 गुणा 20 380 बटे 100, 19 गुणा 20 380 बटे 100 3.8। तो 1 में से 3.8 घटाएंगे तो माइनस का 2.8%, जो कि फाइनल आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो लॉस हुआ है, गेन नहीं हुआ, लॉस हुआ है। 2.8% का आपको लॉस हुआ। कितने रुपए के सामान पर? 27,000 रुपए का आपने मोबाइल फोन खरीदा था, तो 27,000 रुपए का 2.8% आपको निकालना है। तो 27,000 का 3% होता है 810, 27 से 81, 810 रुपए से कम आएगा, यह आंसर आएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 756 रुपए का लॉस हुआ। सूरज कह रहे बेसिक से बताए। बेटा बेसिक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। सूरज परसेंटेज, ये लेक्चर बंद करो, जाके परसेंटेज पढ़ो। वहां सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का बेसिक मैंने आपको 4 घंटे पढ़ाया है, 4 घंटे बेसिक ही पढ़ाया है। और खूब बेसिक पढ़िए आप, यहां मत पढ़ो बेसिक, यहां तो सवाल होंगे बेटा, सवाल के तरीके से। एक्स और वाई का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। आगे अगला सवाल करो। कौन करेगा? बोला एक व्यापारी अपने सामान का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 33% अधिक निर्धारित करता है, लेकिन वह अपने माल को निर्धारित मूल्य से 23% कम मूल्य पर बेचता है। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यापारी जो है वो अपने सामान का जो प्राइस है वो क्रय मूल्य से 33% ज्यादा रखता है। एक व्यापारी ने मेरे दोस्तों जो सामान का प्राइस जो फिक्स किया है, जो प्राइस फिक्स किया है, वो कॉस्ट प्राइस से 33% ज्यादा फिक्स किया। बोला कि भैया मैं अपना सामान क्रय मूल्य से 33% ज्यादा में बेचूंगा। लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो जो प्राइस उसने फिक्स किया है, जो सेलिंग प्राइस उसने फिक्स किया है, उससे 23% कम मूल्य पर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ? यानी कि पहले सीपी को 33% बढ़ाया, फिर जो नई वैल्यू आई है उसको 23% घटाया, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 33 और -23 का सक्सेसिव होगा। कैसे निकालेंगे? क्योंकि डाटा ऐसा है, हो तो 100 मान के भी जाएगा, हो रेशियो से भी जाएगा, पर यहां डाटा ऐसा है कि इसके लिए फॉर्मूला ही सबसे बेस्ट है। फॉर्मूला लगाओ, 33 और -23 का सक्सेसिव क्या आएगा? 33 -23 -33 गुणा 23 बटे 100। 33 गुणा 23 क्या आएगा? 660 और 99, 759, 759 बटे 100 7.59। तो 33 में से 23 घटाएंगे 10, 10 में से 7.59 घटाएंगे तो 2.41। तो 2.41% का लाभ हुआ। आंसर आ जाएगा सवाल का डी ऑप्शन। शिविंदर, रोहित, अभिजीत, ऋतिक, राहुल, कृतिका, वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ आया है। आगे चलेंगे। देखो, अगर किसी बालक ने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाला कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की मैंने परसेंटेज चैप्टर में लगभग 6-7 क्लास ली हैं, 6-7 क्लास। परसेंटेज चैप्टर से एक सवाल आता है, पर फिर भी मैं परसेंटेज चैप्टर की 25 क्लास पढ़ाता हूं। बच्चे पूछते सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, जल्दी निपटाओ जल्दी निपटाओ। मैंने कहा तुम कचरा सड़ी बुद्धि के धरती बोझ कलंक राक्षस हो तुम। वो कि सक्सेसिव परसेंटेज में 2 ऐसे कंसेप्ट होते हैं, डेविएशन
और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज जो पूरे मैथ में इस्तेमाल होते, चाहे आप एलिगेशन पढ़ो, चाहे आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ो, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ो। मैं परसेंटेज नहीं पढ़ाता, परसेंटेज तो 10 क्लास में हो जाता है, 10 क्लास में ही। परसेंटेज का जो बेसिक कंसेप्ट है सक्सेसिव परसेंटेज, उसके साथ में खेलना सिखाता हूं, उसमें लगता है समय। अब आगे थोड़ा ना मैं बताने बैठूंगा ये सब चीज डिटेल में पढ़ा दी मैंने परसेंटेज में। बेटे अब तो मुंह फुकाओ अपना, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मुंह फुका ले अपना जाके चूल्हे में। पढ़ेंगे नहीं और यहां के बकवासबाजी करेंगे। अगला सवाल लो। सवाल नंबर 15 करके बताएं इस सवाल का क्या आंसर है जल्दी से। पी क्यू को एक बोतल 30% लाभ पर बेचता है, क्यू से आर को 20% लाभ पर बेचता है। पी और आर के क्रिय मूल्य का अनुपात क्या है? देखो मेरे प्यारे भाई, यही तो है सक्सेसिव। सक्सेसिव की परिभाषा पहले पढ़ के आओ परसेंटेज में। भाई पी ने समान क्यू को बेचा, पी ने समान क्यू को बेचा 30% के लाभ पर, फिर क्यू ने इस समान को आर को बेचा, है ना, 20% के लाभ पर। तो पी और आर के सीपी का रेशियो बताओ। देखो मेरे दोस्तों, अगर पी का सीपी 100 है तो क्यू ने 30 पर, पी ने क्यू को बेचा 30% लाभ पर 130 में, फिर क्यू ने आर को बेचा 20% लाभ पर। 130 का 20% 26 होता है, 130 का 20% 26, तेरे दूनी 26, 130 पे 26 का लाभ कमाएंगे तो सामान कितने में बिकेगा? 156 में। तो पी और आर के सीपी का रेशियो, पी का सीपी 100 है,
आर का सीपी 156 रेशियो लेंगे तो 4 से चला जाएगा, 4 से काटेंगे 25:39 आंसर है बी ऑप्शन। 100 मान के किया तो ये जो प्रोसेस है सक्सेसिव है, 100 मान के भी किया जा सकता है, रेशियो भी है मेरे दोस्तों, और यहां पे फॉर्मूला भी है। चूंकि यहां पे बीच की जानकारी पूछी गई है तो 100 ही सबसे बेस्ट है। आगे चलेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सवाल में इजी था ये। नेक्स्ट सवाल, 2 क्वेश्चन लूंगा मैं एक जैसे, बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में बांट रखा है चीजों को। बताओ, टेक्नीशियन का सवाल बनाएं। बोला 2 डीलर ए और बी के पास से गुजरने के बाद एक वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर 40% लाभ पर बेचा जाता है। यदि ए ने 25% का लाभ कमाया है तो बी के लाभ का परसेंटेज क्या है? 2 डीलर के पास से गुजरने के बाद एक वस्तु को सीपी पर 40% का लाभ होता है। यदि ए ने 25% लाभ कमाया तो बी का लाभ परसेंट बताओ। देखो, कोई सामान है मेरे दोस्तों, कोई वस्तु है, वो वस्तु पहले डीलर ए को बेची गई, फिर डीलर ए ने डीलर बी को बेची। 2 डीलरों से होकर गुजरी है, पहले डीलर ए से फिर डीलर बी से मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ओके, सॉरी 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 भाई, पहले डीलर ए ने कोई सामान बेचा डीलर बी को, फिर डीलर बी ने वो सामान आगे बेचा ग्राहक को। 2 डीलर के पास से गुजरने के बाद 40% का लाभ हुआ क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ? टोटल जो लाभ हुआ 40% का हुआ। बोला है अगर ए ने 25% का प्रॉफिट कमाया है तो बी का प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? यानी कि 40% और क्वेश्चन मार्क का 25% और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 40% होना चाहिए। देखो बच्चों, आप इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, है ना? बताओ 25 और किसका सक्सेसिव मेरे दोस्तों यहां पर 40 आएगा? 25 और 12 का सक्सेसिव 40 आएगा। मुझे दिमाग में पता चल गया 25 12 का। 25 12 37 प्लस 25 गुणा 12 300/100 3 37 3 40। 25 12 का सक्सेसिव दिमाग में ही सॉल्व करना चाहते हैं। 25 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव क्या आएगा? 25 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 25 गुणा क्वेश्चन मार्क मेरे को निकालना है बटे 100 बराबर 40। यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आएगा? यहां से कैलकुलेशन करने पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 12 आ जाएगी और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये रेशियो से भी किया जा सकता है बट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। आगे एक और सवाल ऐसा ही, देखो समझ वही बच्चा पाएगा जिसने सक्सेस परसेंटेज पढ़ा होगा। परसेंटेज ना पढ़ा तो क्या करूं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम अपने आप झेलो। अब सवाल नंबर 17 ये बताएंगे जल्दी से करो। बोला है कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% बढ़ जाती है। पहले सेलर ने 20%, दूसरे सेलर ने 25% का लाभ कमाया। तीसरे सेलर का लाभ बताइए, तीसरे सेलर का लाभ कितना है? अगर इन तीनों का जो टोटल प्रॉफिट हुआ है तीनों हाथों से गुजरने पर जो कुल लाभ है वो 65% हुआ है। देखो भैया, लकड़ी का फर्नीचर 3 लोगों से गुजरा, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, फिर सी ने आगे ग्राहक को बेचा। हमें कुल 65% का लाभ हुआ 3 हाथों से गुजरने पर। फर्नीचर की कीमत 65% बढ़ जाती है। ए ने पहले सेलर ने 20% लाभ कमाया, दूसरे ने 25%। बताओ तीसरे ने कितना कमाया होगा? आप यहां पे रेशियो मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर डाटा बहुत आसान है, फॉर्मूले से ही हो जाएगा। आप बताओ 20 और 25 का सक्सेसिव क्या होता है? 50%। 20 प्लस 25 45 प्लस 20 गुणा 25 500/100 5। 20 और 25 का सक्सेसिव 50%। अब बताओ 50% और क्वेश्चन मार्क का जो सक्सेसिव है 65% आना चाहिए। बताओ 50 और कौन से क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव 65 आएगा? ऑप्शन से पता लग गया 10%। 50 और 10 का सक्सेसिव 65 आएगा। 50 प्लस 10 60 प्लस 50 गुणा 10/100 यानी कि 60 जमा 5 65%। 50 और 10 का सक्सेसिव 65 हो जाएगा। ये आंसर है, बात खत्म। मुझे करने की जरूरत ही नहीं सवाल को। आगे चलते हैं। एक छुटपुटिया लल्लू लाल सवाल को ऑप्शन से उड़ा दिया करो। आगे चलेंगे। नेक्स्ट ये बताओ,
सवाल है, ए माइनर सेल्स ए डायमंड टू ए ट्रेडर एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% एंड ट्रेडर सेल्स टू कस्टमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. इफ द कस्टमर पेज 56 लाख टू बाई द डायमंड, व्हाट हैड इट कॉस्ट द माइनर. देखो, एक माइनर ने, जो खदानों से हीरे निकालते, एक माइनर ने हीरा निकाला और उसको बेचा ट्रेडर को 40% लाभ पर. माइनर ने हीरा बेचा ट्रेडर को 40% के लाभ पर, 40% के लाभ पर. पर ट्रेडर ने बेचा हीरा कस्टमर को, ट्रेडर ने बेचा हीरा कस्टमर को 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर. बोला यह गया कि अगर कस्टमर ने सामान के लिए 56 लाख रुपए दिए हैं, अगर कस्टमर ने हीरा 56 लाख का खरीदा है, तो आपसे पूछा है व्हाट हैड इट कॉस्ट माइनर. माइनर को हीरे की कॉस्ट क्या रही होगी, खनिज व्यापारी को हीरे की कॉस्ट क्या होगी. माइनर ने ट्रेडर को बेचा, ट्रेडर ने कस्टमर को बेचा. आपको फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है. पढ़ाया मैंने आपको, अगर किसी सवाल में फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है, केवल आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की रेशियो की जरूरत है, क्योंकि आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है, इनिशियल वैल्यू पूछी गई है. समझ में आया. तो आप क्या करोगे, जब आपको बीच की जानकारी चाहिए ही नहीं, तो यहां पर रेशियो सबसे बेस्ट है. रेशियो, माइनर ने ट्रेडर को बेचा 40% के लाभ पर, 40% 2/5. ट्रेडर ने इसको बेचा 25% लाभ पर, 1/4. आप बोलोगे हाँ सर, 2/5 का मतलब 5 का सामान 7 में. ट्रेडर ने बेचा कस्टमर को 1/4 का प्रॉफिट हो, यानी कि 4 का सामान 5 में. सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ गया 7:4. ये इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया. यानी कि अगर खनिक व्यापारी का सीपी 4 है, तो कस्टमर ने 7 यूनिट में खरीदा होगा. 7 के लिए 56 लाख है, 8 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 32 लाख रुपए. तो 32 लाख रुपए इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन बनता है. खत्म. ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर, बात एकदम क्लियर है. नेक्स्ट, अगला सवाल. सवाल नंबर है आपके सामने, ये बताओ कौन करेगा. करिए. बहुत फेमस सवाल है, पेपर में बार बार आता है. बोला ए मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल टू होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. एक मैन्युफैक्चरर जो है, एक सामान बनाने वाला, एक होलसेलर डीलर को सामान बेचता है 10% लाभ पर. मैन्युफैक्चरर ने सामान बेचा डीलर को 10% लाभ पर, फिर डीलर ने बेचा शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट पर. होलसेल डीलर ने बेचा है शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट पर. फिर शॉपकीपर ने बेचा है कस्टमर को, शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 56,100 रुपए में 15% के नुकसान पर, 15% के नुकसान पर. शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 15% के नुकसान पर 56,100 रुपए में. तो आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरर का, निर्माता का क्रिय मूल्य क्या है, मैन्युफैक्चरर का सीपी क्या है, यह आपसे पूछा गया है. मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर डीलर को, होलसेलर डीलर ने बेचा शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने बेचा है मेरे दोस्तों कस्टमर को. कस्टमर ने 56,100 रुपए में खरीदा है. तो आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरर का निर्माता के लिए लागत मूल्य कितना था, यह आपसे पूछा गया है. मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर डीलर को बेचा 10% लाभ पर. 10% का मतलब 1/10, 10% मतलब 1/10, 10 का सामान 11 में. फिर डीलर ने बेचा शॉपकीपर को 20% लाभ पर, 20% का मतलब 1/5, 5 का सामान 6 में. फिर शॉपकीपर ने बेचा कस्टमर को 15% लॉस पर, 15% का मतलब 3/20, 3/20 मतलब 20 का सामान 17 में, 20 का सामान 17 में. ठीक है बच्चे, ये क्या आ गया, व्हाट इज दिस आइंग. ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों. आपको मेरे प्यारे भाई, यहां पे कुछ कट रहा है तो काट लो. ये 2 से चला जाएगा 3 बार, और ये मेरे दोस्तों 2 से चला जाएगा 10 बार. तो 17 ते 51, 51 गुणा 11 क्या आ जाएगा, 51 गुणा 11 आ जाएगा 510 और 51 561, और नीचे आ जाएगा 500.
ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात आ गया। यानी कि अगर मैन्युफैक्चर के लिए वस्तु 500 की है तो कस्टमर को ये वस्तु, अगर मैन्युफैक्चर के लिए वस्तु 500 की है तो कस्टमर के लिए वस्तु 561 की हो जाएगी। 561 की वैल्यू सवाल में इधर रखिए 100 गुना, तो 500 की वैल्यू भी 100 गुना आ जाएगी, 50,000 रुपए। मैन्युफैक्चरर का लागत मूल्य 50,000 रुपए है। ये आंसर है। कर पाओगे? ये टाइप बहुत आसान है मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये परसेंटेज में भी तो हुए ऐसे सवाल कि गांव की जनसंख्या पहले साल इतना बढ़ती है, फिर अगले साल इतना बढ़ती है, फिर अगले साल इतना बढ़ती है। अब जनसंख्या ये है, बताओ पहले कितनी रही होगी? पहले जनसंख्या कितनी रही होगी? करे नहीं जनसंख्या वाले सवाल। 25-25-30-30 सवाल करवाए मैंने ऐसे। अब तुम पढ़ के नहीं आओगे, घर पे सड़ी सी शकल लेके आ जाओगे कचरा जैसी, तो कैसे होगा? हैं? आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने, 20 नंबर करो जल्दी से। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सवाल 2023 में बनाएं। जल्दी से बना दो। करो। 4500 आ रहा है। स्वास्तिक ने विजय को 10% लाभ पर, विजय ने 5% लाभ पर अरविंद को बेचा। स्वास्तिक ने इसे कितनी कीमत में खरीदा होगा? फाइनल वैल्यू दिया, इनिशियल वैल्यू पूछे, सभी का आंसर आ गया 4500 रुपए। सभी बच्चे कर पा रहे हैं ऐसे सवालों में, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन ही कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है बच्चे? ऐसी सवाल नंबर 21 से खुद से ट्राई करेगा। सवाल नंबर 21 से खुद से ट्राई करेगा। हम करेंगे सवाल नंबर 22 से। बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। सीएचएसएल प्री के पेपर में आया है 2023 में, बनाए जल्दी से। ए बी को 33% लाभ पर एक साइकिल बेचता है। अब देखो लिखना, ये जो चीज मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, पेपर में नहीं करनी पड़ेगी। ए ने बी को साइकिल बेची 33% के नुकसान पर, फिर बी 33% लाभ पर। बी से सी को बेचता है 25% के लॉस पर। बोला सी ने अगर साइकिल 3059 रुपए में खरीदी है
तो ए के लिए सीपी क्या है, ए के लिए इसका सीपी क्या है ए का, ये सवाल है। अब इस सवाल को मैं सॉल्व कर सकता हूं रेशियो से, जैसे मैंने पिछला सवाल किया, कर लिया ना सब लोगों ने। पिछला सवाल 4500 आंसर था लास्ट क्वेश्चंस का। लेकिन इस देखो पिछले सवाल में ऑप्शंस बहुत नजदीक नजदीक थे, 100 रुपए का फर्क भी नहीं है। तो भैया उस सवाल को मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया रेशियो से, लेकिन इस सवाल में तो बहुत फर्क है, इस सवाल के ऑप्शन में तो हजार हजार रुपए का फर्क है। तो मैं इस सवाल को एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं अप्रोक्सीमेशन मारूंगा। आप बताओ, ए ने बी को 33% प्रॉफिट पर बेचा, फिर बी ने सी को 25% लॉस पर बेचा, तो फाइनली हुआ कितना? 33 और -25 का सक्सेसिव, 33 - 25 -33 गुणा 25/100, 33 गुणा 25/100 क्या आएगा? 33/4। 33 गुणा 25/100 करूंगा तो कितना आएगा? लगभग निकालो ना, 25/100, 25 से 4 बार जाएगा, 33/4 8। तो 25 -8 33, यानी कि लगभग 0% का प्रॉफिट हुआ, अप्रोक्स 0%, नो प्रॉफिट नो लॉस, लगभग 0% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ए को लगभग 0% का प्रॉफिट हुआ, अप्रोक्स 0%। ठीक है ना? बोलो, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 0% से भी कम आएगा ये। ओके, यानी कि 0%, लगभग 0% के प्रॉफिट लॉस पर बेचा गया है। तो आप बताओ, यानी कि 0% बढ़ाने के बाद सामान 0% घटाने के बाद सामान 3059 में बिका है। तो ए का जो सीपी रहा होगा वो 3059 के नजदीक रहा होगा। 3059 के नजदीक ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है। 3059 के नजदीक एक ही ऑप्शन है, 3066 से ही 2/3, और ये आंसर हो जाना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, बोलो। दुनिया में इससे जल्दी करने का इस तरीका नहीं, इससे आसान। ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में भी सिखाई थी कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। ओवरऑल क्या हुआ? 33 और -25 का सक्सेसिव, लगभग 0% का आपको हुआ है। ठीक है भैया, फॉर्मूले से निकाल लिया। तो यानी कि ए ने 0% प्रॉफिट लॉस पे सामान को 3059 में बेचा है, तो ए का जो सीपी होगा 3059 के ही नजदीक रहा होगा, वो एक ही ऑप्शन है। ए बात समाप्त। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों आपके सामने यहां पर 23। सवाल नंबर 23 है मेरे प्यारे भाई। चलो देखो, एक और सवाल ऐसा ही, एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं आप जल्दी से मुझे। एक और सवाल ऐसा ही बनाएं। बोला, एक आदमी ने एक वस्तु बी को 38% लाभ पर बेची, बी ने सी को 28% लॉस पर बेचा। यदि सी ने वस्तु को 9,936 रुपए में खरीदा है सी ने, तो एक ने किस मूल्य पर खरीदा होगा? ए ने वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा होगा? तो मेरे दोस्तों ये बात आपको समझनी है कि एक वस्तु ए ने बेची है बी को 38% के प्रॉफिट पर बी ने बेची है वो वस्तु सी को 28% के लॉस पर। सवाल में बोला गया है कि अगर सी ने वस्तु 9,936 रुपए में खरीदी, आपको फाइनल वैल्यू दी है, तो ए ने किस मूल्य पर खरीदा होगा? ए का सीपी पूछा है। यानी कि सवाल सॉल्व करने के लिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो चाहिए। तो आप इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हैं, लेकिन जब मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊंगा तो मुझे देखते ही पता लग जाएगा कि सवाल के विकल्प बहुत दूर दूर है, 2-2 हजार रुपए का फर्क है। जब इस सवाल के विकल्प दूर दूर है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन रेशियो मेथड गया तेल लेने, मैं अप्रोक्स से सवाल को सॉल्व करूंगा। ए ने बी को 38% लाभ पर बेचा, फिर बी ने सी को 28% लॉस पर बेचा। तो ए को कितने भैया फाइनल चेंज कितना आया वस्तु के प्राइस में? 38 और -28 का सक्सेसिव, 38 - 28 और -38 गुणा 28/100, ये आएगा, ये आएगा। बताओ कितना आएगा बेटे? ये 38 - 28 आएगा -10, और 38 के अगर 28 में गुणा करी जाए, अगर 38 के 28 में गुणा करी जाए तो कितना आता है? 28 चौका 112, 1120, 1120 से 56 कम कर लीजिए, यानी कि आएगा 1074।
सॉरी 1064, और 1038 माइनस 20 10, 38 माइनस 10, और 1064/100 10.64, 10.64, यानी कि आपको यहां पे 0.64% का लॉस हुआ। उस वस्तु की जो कीमत है वो 0.64% कम हुई, 0.64% कम हो गई है अल्टीमेटली। यानी कि ए का क्रिय मूल्य ऐसा होगा जिसको 0.64% कम करने के बाद 9,936 आ जाए, है ना। ए का सीपी ऐसा होगा जिसको 0.64% कम करने के बाद 9,936 आ जाए। तो इस सीपी 9,936 से तो ज्यादा होगा। अगर मैं इसको 1% भी कम करूंगा तो भी 9,000 नहीं आएगा, इसको 1% कम करूंगा तो भी 9,000 नहीं आएगा। यही आंसर हो सकता है। इसको लगभग आप 1% कम करोगे तो 9,900 के नजदीक आएगा। यही आंसर है। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 0.64% कम करने के बाद 9,936 आ जाए। अगर मैं इन दोनों ऑप्शन को 1% भी कम करूंगा तो भी 9,900 नहीं आने वाला। इसका 1% 150, इसका 1% 120 नहीं आएगा। लेकिन 10,000 को अगर 1% कम करोगे तो 9900 आएगा। इसके नजदीक यही आंसर होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट मेथड अगर सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये वाला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों यहां पर 54, बताओ। करेंगे 24 नंबर सवाल। बोला ए ने बी को एक वस्तु, ए ने बी को वस्तु 10% लॉस पर बेची, फिर बी ने सी को 15% प्रॉफिट पर बेचा, फिर सी ने डी को 10%, सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। अगर डी ने 4,554 में खरीदा है तो ए के सक्रिय मूल्य क्या होगा। फिर से वही सवाल। ए ने सामान बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा। आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है, डी का वैल्यू, ए का मान पूछा है। अब इस सवाल के ऑप्शंस काफी नजदीक है तो यहां पे हीरो नहीं बनेंगे हम। यहां रेशियो मेथड से कर लेंगे एग्जैक्ट कैलकुलेशन। ए ने सामान बी को 10% लॉस पर बेचा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 लॉस का मतलब 10 का सामान 9 में। फिर बी ने सी को 15% लाभ पर बेचा, 15% मतलब 3/20, 3/20 का मतलब 20 का सामान 23 में। फिर मेरे दोस्तों सी ने डी को बेचा 10% प्रॉफिट पर, 10% का मतलब 1/10, 10 का सामान 11 में। ये आ गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। आपको फाइनल वैल्यू दे रखे डी का, जो डी ने सामान कितने में खरीदा है, 4,554 में इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। बताओ। ठीक है, 11 से चला जाना चाहिए, 11 चौक 44, बचेगा 11 कम 11, 4 11 चौक 44। अब 23 निम्मा 207, 207 से 414 चला जाएगा 2 बार, तो ये 2 बार चला गया। तो ये कितना आएगा 2,000, 20 × 100 2,000, 2,000 की वैल्यू भी दुगुना आएगी 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए वस्तु का क्रिय मूल्य है। बी ऑप्शन ठीक है, 4,000 रुपीज। क्लियर होगी बात। तो देखो हमको सवाल के डाटा को देख के पता लगाना होगा कि हम इस सवाल को मेरे दोस्तों ऑप्शन से करें कि रेशियो से करें मेरे दोस्तों। ऐसी सवाल नंबर 25 है, खुद से ट्राई करना। 25 नंबर खुद से ट्राई करना। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 26, ये बताएं। 25 खुद से ट्राई करना। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 26 बनाएं।
एक्स वाई को 12% लॉस पर बेचता है, वाई जेड को 9% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि जेड इसके लिए 21,582 रुपए का पेमेंट करता है तो एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी होगी। नाउ कम टू द ऑप्शंस। आप इस सवाल को बेसिक से भी सॉल्व कर सकते, रेशियो से, लेकिन जब आप इस सवाल के ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन में लगभग 1,000 रुपए का फर्क नजर आ रहा है। तो मैं सवाल को मेरे दोस्तों ऑप्शन से करने की कोशिश करूंगा और वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर भी रहेगा। करने की कोशिश करें ऑप्शन से। अप्रोक्स देखो कि भाई एक्स ने सामान बेचा है, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं वो करके बता देता हूं कि एक्स ने वाई को बेचा 12% लॉस पर, वाई ने फिर जेड को बेचा 9% प्रॉफिट पर। तो अल्टीमेटली मेरे दोस्तों वस्तु का प्राइस कितना बढ़ गया, -12 और 9 का सक्सिव, वही कर लेते हैं। -12 और 9 का सक्सिव क्या आएगा, -12 + 9 और 12 निम्मा 108/100 1.08। अब माइनस का 12 + 9 आएगा -3 और -1.08 यानी कि -4.08% आ गया माइनस। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु का प्राइस ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु का प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसको 4.08% कम करने पर 21,582 रुपए आ जाए। वस्तु कीमत ऐसी होनी चाहिए जिसको 4.08% कम करने पर 21,582 रुपए आ जाए, कम करने पर। कि वस्तु का प्राइस 21,582 से ज्यादा ही होगा, ये नहीं हो सकता, ये तो लगभग नजदीक है, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक आंसर है, या तो बी ऑप्शन या सी ऑप्शन। बच्चों अगर मैंने यहां से बी ऑप्शन मान लिया कि ये वाला ऑप्शन ठीक है 23,275, अगर मैं इसका 4.08% निकालूंगा तो इसका 4.08% निकाल के कम करूंगा तो डेसिमल में नहीं चला जाएगा, ये डेसिमल में चला जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर है। वैसे भी 22,500 का 4% भी, अगर मैं 22,500 का 4.08 ना निकाल के अगर 4% में निकालू 900 रुपए, तो 900 रुपए कम करूंगा तो 21,600 आएगा, लगभग इसके नजदीक। ये वाला ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, सी यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू गो बाय ऑप्शन, अगर सवाल के ऑप्शंस दूर दूर है। अदरवाइज रेशियो कैलकुलेशन तो आप जानते ही जानते हैं। सवाल नंबर 27 ऐसा ही है मेरे दोस्तों, करके देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने आएगा अगला सवाल नंबर 28 आपके सामने आएगा, करके बताएं। ये सवाल 2022 के मेंस के पेपर का है, बनाओ जल्दी से, क्या आंसर है 2022 सीजीएल मेंस का, बनाएं। क्या हुआ देवेंद्र जी? बढ़िया लग रहा सवाल ये वाला, करेंगे। बोला कोई माल 3 व्यापारियों के हाथों में क्रमिक रूप से गुजरता है और उनमें से प्रत्येक व्यापारी अपने माल के सीपी पर 30% का लाभ कमाता है। यदि अंतिम व्यापारी ने माल को 300 रुपए में बेचा है तो पहले व्यापारी ने कितनी कीमत में खरीदा होगा। देखो कोई माल 3 व्यापारी के हाथों से गुजरता है, एक व्यापारी ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने आगे ग्राहक को बेचा। प्रत्येक व्यापारी अपने अपने सीपी पर 30% का लाभ कमाता है। हर व्यापारी ने 30% का लाभ कमाया। अगर फाइनल अंतिम व्यापारी ने सामान को 300 रुपए में बेचा है तो बोले पहले व्यापारी ने कितने में खरीदा होगा। अगर अंतिम व्यापारी ने सामान 30% लाभ पर बेचा है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो पहले व्यापारी ने कितने में खरीदा होगा। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 13/10 एक व्यापारी के लिए। बात आई समझ में। व्यापारी कितने हैं मेरे दोस्तों, 3 व्यापारी हैं तो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा,
पावर 3 करना पड़ेगा। 13/10 गुणा 13/10 गुणा 13/10, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 3 बार गुणा करेंगे। अब यहां से 10 का क्यूब हो जाएगा 1000 और 13 का क्यूब हो जाएगा 2197। अब आपको यहां पे जो फाइनल वैल्यू दी हुई है वो 300 रुपीज दी गई है, 300 रुपए। और आपसे जो पूछा गया 1000 की वैल्यू पूछी गई है, तो 2197 की वैल्यू 300 रुपए, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा? एक यूनिट का मान आएगा 300/2197। और आपसे यहां पर 1000 यूनिट की वैल्यू पूछी गई, तो मल्टीप्लाई बाई 1000 रुपीज, और ये सवाल की कैलकुलेशन होगी। जाहिर सी बात है ये दोनों आंसर तो नहीं आने वाला है। आंसर या तो ए ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। अब बताओ कैसे? भाई साहब, या तो आप कर लो भाग, या फिर ये हो गया कि 2197 को मैं मान लेता हूं 2200। जो 21 मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, ये जो 2197 है मैंने इसको 2200 मान लिया, 2200 मान लिया, यानी कि मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया, मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया। अब बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 1500/11, है ना? 1500/11, 1500/11 क्या आएगा भाई? 11 कम 11, 4 जीरो 11 तिया 33, 7 जीरो 11 चिंग 66, 4 जीरो 11 तिया 33 ही आएगा 136। मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया, मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया। तो जो भी आप ये आपका आंसर आया, तो जो ये आंसर आया है, अगर मैं नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये, अगर मैं बड़ी संख्या से भाग दूंगा तो एक्चुअल आंसर से कम आया है, ये एक्चुअल आंसर से कम आया होगा, यानी कि आंसर जो भी होगा 136.3 से हल्का सा बड़ा होगा। और 136.3 से हल्का सा बड़ा यही है, 136.3 से हल्का सा बड़ा, ये तो 1 रुपए बड़ा हो जाएगा, 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ेगा बेटे। आंसर ए ऑप्शन ही होना चाहिए, 136.55 रुपीज। केवल कैलकुलेशन का खेल है मेरे प्यारे बच्चे, मुझे लगता है समझ में आया होगा, है भाई? ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 29। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर 29 करेंगे। बहुत बेहतरीन जाबड़ लेवल का अच्छा सवाल। ये सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है, ये यूपीएसआई पुलिस दरोगा के पेपर में आया था 2021 में। गजब का सवाल है ये, बनाए बच्चों। देखते हैं कौन बालक इस सवाल को करेगा, दरोगा का बेहतरीन क्वेश्चन। बोला, ए बोट एन आर्टिकल एंड स्पेंट 550 रुपए ऑन इट्स रिपेयर, ही देन सोल्ड इट टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। सवाल में बोला है कि ए ने एक वस्तु खरीदी, बोला यह है कि ए ने एक वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए। ए ने एक वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए। तो 550 रुपए खर्च करने के बाद जो वैल्यू आई है, 550 रुपए खर्च करने के बाद जो वैल्यू आई है, ए ने एक वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद इसकी मरम्मत पर 550 रुपए खर्च किए। खर्च करने के बाद जो वैल्यू आई है उस पे 10% लाभ कमाकर ए ने बेच दिया बी को, ए ने बेच दिया बी को। पर बी ने 20% लॉस पर बेच दिया सी को, बी ने 20% लॉस पर बेच दिया फाइनली सी को। पर सी ने 30% लाभ पर बेचा, सी ने 30% लाभ पर बेचा है 6864 रुपीज में, 6864 रुपीज में। ठीक, बोला ए ने वस्तु के लिए कितना पेमेंट किया था। बोला ए ने वस्तु के लिए कितना पेमेंट किया था, पिक्चर है। ए ने वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद जो भी आया है वस्तु, उस पर 550 रुपए खर्च किए उसकी रिपेयरमेंट पे। तो ए का सीपी क्या आएगा, जो खरीदा प्लस 550 रुपए।
फिर ए ने वो वस्तु बी को बेच दी 10% लाभ पर, बी ने सी को बेच दी 20% लॉस पर, फिर सी ने आगे बेच दी ग्राहक को 6864 में। तो क्या आप यहां से ये नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे भाई, कि आप यहां से मेरे दोस्तों ये वैल्यू नहीं निकाल सकते? ये तो सक्सेसिव ही है, सक्सेसिव ही है। 10% प्रॉफिट का मतलब 10 का समान 11 में, फिर 20% लॉस हुआ, 20% मतलब 1/5, 5 का समान 4 में, फिर 30% प्रॉफिट, 30% मतलब 3/10, 30% मतलब 3/10, 10 का समान 13 में। ये क्या आ गया? ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। सवाल में इसी की वैल्यू 6864 रुपीज के बराबर दी है। बताओ कितने गुना? अभी तो मेरे प्यारे भाई ये कटना तो चाहिए। अगर मैं इसको 13 से भी काटता हूं तो 13 पंजे 65, फिर आपका 3 बच जाएगा, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104। अगर मैं 11 चौक 44 से भी काटता हूं तो 44 से कम 44, 8 बचेगा, 44 दूनी 88, 12 बार जाएगा, 12 बार, तो ये 12 बार जाना चाहिए। 5 की 100 में गुणा 500, 500 का भी ये 12 गुना होना चाहिए, 500 का 12 गुना 6000 रुपीज, 6000 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए ने वस्तु खरीदी, खरीदने के बाद 550 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च किए, तो वस्तु 6000 रुपए की हो गई। वस्तु कितने की होगी? 6000 रुपए की। सवाल बोला कि ए ने कितना पेमेंट किया था वस्तु के लिए, तो ए ने वस्तु के लिए पेमेंट जो किया था 6000 से 550 रुपए कम, 5450। ए ने वो वस्तु 5450 की खरीदी थी, 550 रुपए उसके रिपेयरमेंट पे खर्च हुए, तब जाके वो वस्तु 6000 की हुई। तो ए ने वो वस्तु जो है 5450 रुपए की खरीदी थी। ये आंसर है। बताइए, मजा आया सवाल करके ना? अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, ये सवाल नंबर 29 था। अब हम आगे चलेंगे बच्चों, ये बताएंगे सवाल नंबर 30। अब 30 और 31 दो एक जैसे क्वेश्चन है, 30 और 31 दो एक जैसे सवाल है। मैं आपको 31 बताऊंगा मुश्किल वाला, मुश्किल वाला मैं बताऊंगा 31वां, और 30वां आसान है, आसान वाला आप खुद से करेगा। ये सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 31। ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ये सीएचएसएल 2021 के पेपर का है, और इस सवाल का आंसर जो आपको अप्रोक्स में बताना है, जरा पहले इस सवाल को करने की कोशिश करो आप लोग। ऐसा सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी आपसे सवाल होगा नहीं। करिए जरा, करो।
करो। बोला कोई मैन्युफैक्चर एक वस्तु को 11% लाभ पर बेचता है होलसेलर डीलर को, फिर होलसेलर बेचता है सेम आर्टिकल को रिटेलर को 15% लाभ पर, फिर रिटेलर बेचता है ग्राहक को 19% लाभ पर। ग्राहक ने वो सामान जो है 17,045 में बेचा ग्राहक को, तो आपसे पूछा है मैन्युफैक्चरर का सीपी क्या है। आपको फाइनल वैल्यू दी है, ग्राहक को सामान कितने बेचा गया 17,045 में, भाई सामान बनाया कितने में, बनाया किसने, मैन्युफैक्चर के लिए सीपी पूछा है, फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। अब मेरे दोस्तों इस सवाल को देखो, मैन्युफैक्चर ने सामान बेचा 11% प्रॉफिट पर डीलर को, फिर डीलर ने बेचा किसको मेरे दोस्तों, डीलर ने बेचा रिटेलर को 15% प्रॉफिट पर, फिर रिटेलर ने बेचा मेरे दोस्तों कस्टमर को 19% लाभ पर 17,045 रुपए में। तो आप बताओ वस्तु कीमत पहले 11% बढ़ी, फिर 15% बढ़ी, फिर 19% बढ़ी। अगर आप इस सवाल को रेशियो से करने लगेंगे तो इनकी फ्रैक्शन इतनी भयानक बनेगी कि आप देखते ही बीच में दम तोड़ दोगे। ऊपर से कैलकुलेशन में आंसर भी अप्रोक्स में बताना है, तो भैया फिर कैलकुलेशन भी अप्रोक्स में करो, तो आपके बस की ये सवाल रेशियो से हो ही नहीं सकता पेपर में। ये जानबूझ के ऐसा सवाल बनाया गया है और ऐसे बनाए जाते हैं जिनको वही बच्चा कर पाएगा जो इस सवाल को अप्रोक्सीमेशन से करेगा। ठीक है ना भाई। मैन्युफैक्चर ने सामान बेचा है, ध्यान सुनिएगा, मैन्युफैक्चर ने सामान बेचा है सबसे पहले 11% प्रॉफिट पर होलसेलर डीलर को, फिर होलसेलर डीलर ने बेचा 15% प्रॉफिट में रिटेलर को, फिर रिटेलर ने बेचा 19% प्रॉफिट में कस्टमर को, और कस्टमर ने सामान 17,045 रुपए में खरीदा है। ठीक है ना। तो आपसे जो पूछा गया है, मैन्युफैक्चर ने होलसेलर डीलर को, होलसेलर डीलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 17,045 रुपए में। मैन्युफैक्चरर का, निर्माता का लागत मूल्य बताओ, फाइनल वैल्यू देके इनिशियल वैल्यू पूछी गई है। तो भैया इस सवाल के ऑप्शंस देखो, जब आप सवाल के ऑप्शन देखोगे तो 1,000 रुपए का फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब ये सवाल केवल अप्रोक्स से ही आपको बनाना है। मुझे 11, 15 और 19 का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। 11, 15 और 19 का बताओ क्या आएगा। फॉर्मूले से 11, 15 और 19 का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। हालांकि इनका सक्सेसिव जो है वो निकालना भी कोई आसान काम नहीं। आशीष बेसिक परसेंटेज में जाके पढ़ बेटे, यहां बेसिक नहीं है, यहां सवाल है केवल। 11, 15, 19 का सक्सेसिव भी निकालना आसान नहीं है। आज आपको एक चीज और पढ़ाता हूं, ध्यान सुनेगा बेटे। मैं आपसे कहूं 10 और 10 का सक्सेसिव बताओ क्या आएगा। 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का, तो आप कहोगे सर 10 और 10 का सक्सेसिव होता है 21%। अब मैं आपसे कहूं कि 11 और 9 का सक्सेसिव बताओ, 11 और 9 का, तो आप कहोगे सर 11 और 9 का सक्सेसिव आएगा क्या आएगा। 11, 9 का सक्सेसिव 11 + 9 + 11 गुणा 9/100, ये आएगा। 11, 9, 20, 99/100, 0.99, 20.99% आएगा। बच्चे में अगर आपसे कहूं कि बताओ 13 और 7 का सक्सेसिव क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 13 और 7 का सक्सेसिव आएगा 13 + 7 20 और 13 × 7 91/100, 20.91%। आपको एक बात समझ में आ रही है कि अगर योग सेम है, अगर इनका सम सेम है, देखो 10, 10, 20, 11, 9, 20, 13, 7, 20, अगर योग सेम है तो सक्सेसिव लगभग बराबर आता है, अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। ये भी 21 है, ये भी लगभग 21 है, ये भी लगभग 21 है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि अगर संख्याओं का योग सेम है, 10, 10, 11, 9, 13, 7, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, तो सक्सेसिव जो है वो अप्रोक्स सेम ही आता है, लगभग सेम ही आता है। तो भैया मैं यहां पर इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेता हूं। आप बताओ 11, 15, 19 का सक्सेसिव निकालना है। अब 11 और 19 30 होता है। 11, या तो मैं 11, 19 का सक्सेसिव निकालूं, 11 और 19 जोड़ के क्या आता है, 11, 19 जोड़ के आता है 30। या तो मैं 11, 19 का सक्सेसिव निकालूं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं 15, 15 का निकाल लूं सक्सेसिव।
या फिर मैं ये भी कह सकता हूं या मैं 15-15 का सक्सिव निकाल लूं, सक्सिव आगे पीछे कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 और 19 का सक्सिव और 15-15 का सक्सेसिव लगभग सेम ही होगा। 11-19 का सक्सिव और 15-15 का सक्सिव लगभग सेम ही आएगा मेरे दोस्तों, बताइएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात तो सही कह रहे हैं, यानी कि मुझे 15-15-15 का सक्सिव निकालना है। और 15-15-15 का सक्सिव क्या होता है बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है कंपाउंड इंटरेस्ट में। 10-10 का सक्सिव 33.1%, 5-5 का 15.7625% है ना। 20 का सक्सिव क्या आएगा मेरे दोस्तों, 20-20-20 का 72.8%। 15-15-15 का सक्सिव जो होता है वो 52.0875% होता है। 52.0875%, 15-15-15 का सक्सिव, यानी कि 15-15-15 का सक्सिव आप निकालोगे तो लगभग 52% आएगा, अप्रोक्स 52%। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, मैन्युफैक्चर का प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसको 52% बढ़ाने पर 17,000 आ जाए, 52% बढ़ाने पर 17,045 आ जाए। आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं इसको 52% मतलब लगभग आधा, लगभग आधा, 13,000 का आधा 6,500 बढ़ाओगे 20,000 क्रॉस कर जाएगा। 15,000 का आधा 7,500 बढ़ाएंगे 20,000 क्रॉस कर जाएगा है भाई। 10,000 का आधा 5,000 बढ़ाएंगे 15,000 पे अटक जाएगा। ये ऑप्शन है 11,220। भाई 11,220 का 52% क्या होता है, 11,220 यानी कि लगभग 11,200, इसका आधा क्या आएगा, लगभग 6,000 आएगा। भाई 11,220 का मेरे दोस्तों 52% का आएगा, 11,220 का लगभग आधा आएगा 5,800 रुपए। 5,800 को से हल्का सा ज्यादा निकालूंगा 6,000, तो 11,220 में 6,000 जोड़ूंगा तो लगभग 17,000 के नजदीक पहुंचेगा। ये आंसर ठीक बनता है डी। तो सवाल का आंसर 11,220 रुपए है। अप्रोक्स मेरे दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही आ जाएगा। अगर आप इस सवाल को पेपर में इस तरीके से करोगे तो ही ये सवाल हो पाएगा, वरना ये सवाल आपसे होने वाला है नहीं एग्जाम में कतई भी। 11,220 का 52% यानी कि आधा क्या आएगा, लगभग 5,600 आएगा, अप्रोक्स 5,600 आएगा। क्योंकि मुझे 52% निकालना है तो 5,600 से हल्का सा ज्यादा है, मान लो 5,700 रुपए। जब मैं ये ऐड करूंगा तो मेरे दोस्तों 17,000 के नजदीक पहुंचेगा, वो भी आपका डी ऑप्शन है। ठीक है भाई। यस विशाल जी। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसा ही सवाल नंबर 30 है, उसको खुद से ट्राई करना। और इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त मेरे प्यारे दोस्तों। रेशियो से भी हो जाएगा बट कैलकुलेशन आपके बस की नहीं है करनी। ऐसे सवाल हम कर चुके हैं, ये सवाल केवल आपको अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन सिखाने के लिए करवाया गया है। सवाल प्रीवियस ईयर का है, बच्चे कर नहीं पाए होंगे पेपर में सवाल को। आज इतना ही, बाकी कल बाय।